हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मां मिला क्रांति और आज मैं अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस सेशन, जिसमें आप जो बच्चे 2025 के लिए बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं, आप बनोगे 2025 के टॉपर्स। और उसके लिए हम बेस्ट प्रिपरेशन जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आज के सेशन में आप लोगों को देने वाली हूं। तो सबसे पहले आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बोर्ड की तैयारी है वो आप लोगों को किस तरीके से करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जब भी हम नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि जब हम शुरुआत में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होते हैं किसी भी क्लास में, तो वैसे तो आप लोग 12th की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, 2025 बोर्ड की तैयारी करने वाले हो, तो वहां पर हमें शुरुआत से अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें एग्जाम के टाइम में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि जब आप लोग 12th में पढ़ाई करोगे तो क्लास 10th का जो है आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी वहां पर होनी चाहिए। अभी समय है, आप लोगों के पास पर्याप्त समय है कि अगर अभी भी आप लोगों को बेसिक्स की क्लैरिटी नहीं है तो आप जो है क्लास 10th की फिजिक्स के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि 10th की बुक एक बार जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी की किताब को बिल्कुल अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है और वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। जब भी हम आगे पढ़ाई करेंगे तो वहां पे जो इक्वेशंस आप लोगों को आएंगे, तो फिजिक्स में स्पेशली आप लोगों को वो इक्वेशंस जो है बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए, ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो इक्वेशंस बहुत ज्यादा काम आते हैं। एग्जाम में इक्वेशंस बेस्ड जो है क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जाते हैं। इसके बाद मान लो कि अगर इक्वेशंस में आप लोगों को जो है याद रखने में दिक्कत का आप लोगों को अगर सामना करना पड़ता है, अगर कोई दिक्कत आती है, तो आप लोगों को उसके रिलेटेड डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा, ताकि अगर आप लोग में भी हो सकता है कि कभी कुछ मिस्टेक हो जाए, तो अगर आप डेरिवेशंस पर बेसिक्स में वापस जाओगे तो आप लोगों को वो इक्वेशन जो है करेक्ट करने में जो है काफी ज्यादा मदद मिलेगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगी। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को क्लास 12th में स्पेशली फिजिक्स के लिए जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैथ्स के जो है आप लोगों को जो अवकलन, समाकलन, सदिश गणित और त्रिकोणमिति, ये 4 टॉपिक जो है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब आप लोग मैथ्स की इन चीज को क्लियर रखोगे तो डेरिवेशंस आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। अदरवाइज होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे जो है डेरिवेशंस को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनको बहुत ज्यादा बर्डन फील होने लगता है, वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं या घबराहट होने लगती है उनको। तो इस वजह से शुरुआत से ही जब आपके पास अभी इनफ टाइम है, राइट, तो आप लोगों को जो है सदिश गणित, अवकलन, समाकलन और त्रिकोणमिति, ये 4 टॉपिक मैं बार बार कह रही हूं, रिपीट करके इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि यही जो है आगे चल के आपके लिए जो फिजिक्स की कहानी है उसको इजी बना पाएंगे। और अगर यहां पर आपकी कमी रह गई तो आपको जो है आगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जाएगी, फिर बोलोगे कि मैम फिजिक्स तो समझ में ही नहीं आती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है। बस जिन बातों का अगर मैं आप लोगों को ध्यान रखने के लिए बोल रही हूँ, बता रही हूँ आपको, तो वो अगर आप रख लिए तो सब चीज बहुत अच्छा ओके हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, क्लास में आपको पूरी मेहनत करनी है। हम बहुत ही जल्द जो है क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका टाइम टेबल आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। वहां पर क्लास में पूरी मेहनत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप लोगों का जिस टॉपिक पर लेक्चर होना है, ठीक है, तो वो टॉपिक को आप लोग थोड़ा पहले से खुद से स्टडी करके आएंगे, रीड करके आएंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम न्यूज़पेपर की तरह पढ़ के आ जाओ, कम से कम उतना भी पढ़ के आओगे तो जब मैं आप लोगों को क्लास में बता रही होंगी, जब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रही होंगी, तो उन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाओगे, अपने दिमाग में भेजे में ना घुसा पाओगे, सीधी बात बोलूं तो, ठीक है। तो बिल्कुल ये काम आपको बहुत ज्यादा करना है और इसकी वजह से आप लोगों को फिर बैकलॉग्स भी नहीं होंगे। होता क्या है कि फिर क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो उसका जड़ जो है ना, उसका जो समाधान है, ठीक है, वो आपका ये है कि लेक्चर शुरू हो उसके पहले एक रीडिंग मार के आ जाओ भाई क्लास में, बस इतना कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लास में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब ये सबसे बड़ी जो है हम समस्या देखते हैं जब भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो बेटा आप लोग जो है ना, शुरुआत में क्या है कि आप लोगों को जो है इतना समझ नहीं होता कि आगे हम लोगों को कौन कौन सी परेशानियां आने वाली है। तो क्योंकि हम टीचर्स, हमको पता है कि बच्चे कब किस तरह के परेशानियों का सामना करते हैं। तो अगर
आप लोग क्लास में ध्यान से पढ़ाई करें, इधर उधर की बातें ना करके पूरा फोकस करके अगर सुने कि मैम क्या पढ़ा रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली जो है बिल्कुल बोल सकती हूं कि आपको कभी भी पढ़ाई में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और एग्जाम टाइम में आप बहुत ही आराम से जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाओगे और बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए ये सब्जेक्ट। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ना है और इसके लिए आपको शुरुआत से जब पहला लेक्चर आपका शुरू होगा उस दिन से ही आपको जो है प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मेंटेन करना होगा। ठीक है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, सबसे पहली बात जब आप खुद से पढ़ के आओगे वो आपके दिमाग में रहेगा, तो जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसको समझ के फटाफट आप नोट्स बना पाओगे। राइट, स्पेस छोड़ के थोड़ा नोट्स बनाओ ताकि कुछ चीजें अगर क्लास में रह जाती है, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, बुक से जब आप खुद से पढ़ाई करोगे या आगे एक बार दोबारा जब उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको वो टॉपिक और बेहतर ढंग से जब समझ में आएगा तो वो पॉइंट्स आप नोट कर पाओ। और यही सारी चीजें फाइनल एग्जाम के टाइम में आप लोगों को क्या करनी है, जस्ट आपको हाईलाइट करके रिवीजन करते हुए चले जाना है। तो आप लोगों की जो बोर्ड की 2025 की जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें शुरू से। लेक्चर 1 से जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिक्स 12th में जो भी टॉपिक आप ले लो, ठीक है, तो लगातार आपको जो है क्वेश्चंस की उनके रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि फाइनली जब आपका प्री बोर्ड होगा या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी एग्जाम होगा, इनफ टाइम नहीं होगा, रिवीजन करने में ही सारा टाइम निकल जाएगा, तो प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं होता है। तो साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, आगे बढ़ना है और इस तरीके से आप बहुत अच्छे से जो है बोर्ड 2025 के लिए तैयारी कर सकते हो। और याद रहे कि आप लोगों को ये सारी तैयारी जो भी मैंने आप लोगों को बताई है, टॉपर बनने का रास्ता मैंने जो आप लोगों को बताया है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रूटीन बनाकर पढ़ाई करो। अपने टाइम को बहुत अच्छे से शुरुआत से मैनेज करते हुए चलो ताकि आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार से समय की कमी ना हो, किसी तरह से आप लोगों को घबराहट का सामना ना करना पड़े और आसानी से बहुत ही स्मूथली तरीके से आपकी सारी पढ़ाई जो है हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को आज बताई है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि बोर्ड 2025 के एग्जाम में आप बनेंगे बिल्कुल टॉपर। ये अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो जरूर आप जो है ये मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो बस आज के सेशन में, आज के इस गाइडेंस वीडियो में इतना ही। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे हमारे लेक्चर 1 में और उसके बाद कंटिन्यू हम नए सेशन की फिजिक्स की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों।